हसन शेर। तो गाइस आज फोटोशॉप सेशन 1 की क्लास 2 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडजस्टमेंट पैनल किस तरह यूज़ करते हैं, डॉज एंड बर्न, शार्पन टूल और कैमरा रॉ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देख लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फोटोशॉप में अपनी पिक ओपन कर ली। उसके बाद कंट्रोल जे शॉर्टकट है। लेयर को ही हम करेंगे कॉपी। जूम टूल से सबसे पहले जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, पहले आपने स्किन देखनी है, ये स्किन, और यहाँ से फिर हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में जाएंगे और ये जो स्किन है यहाँ हम ऐसे जितने जितने निशान है उसे रिमूव करेंगे। जिस तरह ये ऐसे स्पॉट आपके जाते रहेंगे, ये स्पॉट बस इस तरह हमें से करना है और ये आपके स्पॉट चले जाएंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि, और मोबाइल की फ़ोटो याद रखिएगा कि कभी भी फोटोशॉप में एडिट ना करें, क्योंकि पिक्सल आपके काफ़ी ज़्यादा पहले ही ख़राब हो जाते हैं जब आप फोटोशॉप में लेके जाते हैं। मोबाइल की फ़ोटो एडिट करनी है तो आप पिक्सआर्ट, लाइटरूम वगैरह जैसे मोबाइल के टूल ही यूज़ करें। फोटोशॉप के लिए कैमरे की पिक्चर ही यूज़ करें। तो इस तरह स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन क्लियर हो गई, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखें, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अब हम इसकी सब, अगर आपने याद रखना है तो लेयर के नाम रख लें। लेयर के डबल क्लिक करके हीलिंग टूल, ताकि आपने कोई चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर लें। कंट्रोल ये करेंगे, हीलिंग टूल का अब हम नाम रखेंगे मिक्सचर ब्रश, क्योंकि हमने मिक्सचर ब्रश यूज़ करना है। मिक्सचर ब्रश, मिक्सचर ब्रश ये आपका। इसके याद रखिएगा अपने हिसाब से, स्किन के हिसाब से रखना है। जैसे मैंने वेट 47 रखा है, लोड 15, मिक्स 16 और फ्लो 15। तो पिक्चर थोड़ी और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह ब्रश से रिटचिंग हो जाए। तो इसे ऐसे गोल गोल होंगे। ये बिफोर है, ये आफ्टर। अगर आपको लग रहा है मैं काफ़ी ज़्यादा कर दिया तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी जाके कोई 60, 70 रख लें। बिफोर आफ्टर। अब मिक्सचर ब्रश है, उनमें से कंट्रोल जे करके लेयर बनाएंगे। ऊपर वाली लेयर का ध्यान रखना कि मिक्सचर ब्रश की कॉपी है, इसलिए हम इसकी ओपेसिटी ज़्यादा कर देंगे ताकि हमारी अगली लेयर पे फर्क ना पड़े। तो एडजस्टमेंट पैनल का मैं आपको बताता हूँ। ये एडजस्टमेंट, इसका नाम रख लेते हैं एडजस्टमेंट। तो ये आपका एडजस्टमेंट पैनल है। इसमें आप देख सकते हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है। ये देखिए, ब्राइटनेस ज़्यादा करेंगे तो पिक में ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह मैं आपको पूरी पिक दिखाता हूँ, ये ब्राइटनेस कम करेंगे तो पिक डार्क हो जाएगी। तो ब्राइटनेस हम इतनी रखेंगे, -4 से, पिक्चर के हिसाब से +5। और कंट्रास्ट से देखें कम कर रहे हैं तो पिक्चर लाइट हो रही है और यहाँ से डार्क हो रही है। कंट्रास्ट भी हम तकरीबन 9, 8, 9 रख लेंगे। वैसे हम अब कर देंगे क्लोज। तो एडजस्टमेंट होगी। इसके बाद हम लेवल देखते हैं। ये लेवल इधर से आप इधर लाएंगे, ये भी लाइट हो जाएगा। ये जो है आपकी हाईलाइट्स और शेडोज है, इधर से करेंगे तो आपके शेडोज डार्क हो जाएंगे। तो इस पिक में अभी हम शेडोज की तरफ नहीं जा रहे थे, इसे हम क्लोज करते हैं। कर्व, कर्व आपका मेन पॉइंट होता है जिधर से आप कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये कर्व एक तो ये है ना कि आप, ये बेसिक जनरल कर्व है जिधर से आप पिक्चर को लाइट करें। ये यहाँ से अगर आपने रेड ज़्यादा करने हैं तो फिर आप ऐसे करेंगे, रेड कम करेंगे तो ग्रीन की लुक दे देगा। इस तरह ग्रीन, ब्लू। तो अगली क्लासों में आपको मैं कर्व के बारे में पूरा ही बताऊंगा।
आगे आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर आप ज़्यादा करेंगे तो ये भी वही ब्राइटनेस वाला ही हिसाब है, कम करेंगे तो डार्क हो जाएगी, ज़्यादा करेंगे तो लाइट हो जाएगी। तो इसे अभी हम नहीं करते, इसे क्लोज करते हैं। वाइब्रेंस, वाइब्रेंस को आप सैचुरेशन कह सकते हैं, लेकिन वाइब्रेंस और सैचुरेशन में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। ये देखें, वाइब्रेंस आप ज़्यादा करेंगे तो पिक्चर का कलर अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप सैचुरेशन ज़्यादा करेंगे तो फेस का कलर भी ख़राब हो जाएगा। जैसे ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए हम सैचुरेशन को इतने रहने देते हैं, वाइब्रेंस थोड़ी कर देते हैं और सैचुरेशन को 6 या 10 कर देते हैं। वाइब्रेंस सैचुरेशन भी होगी। इसके बाद आता है ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू वगैरह से आप कोई भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये रेड है तो रेड की ये देखें, इसे भी यूज़ करने का और तरीका है एक, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ग्रीन की ह्यू चेंज करनी जैसे ये है, तो आप ग्रीन पे सिलेक्ट करके ये देखें, इसे कलराइज पे करके ये कस्टम पे करके ये इस तरह आप ह्यू सैचुरेशन की चेंज कर सकते हैं। इसकी भी मैं आपको आगे क्लास में पूरी डिटेल से बताऊंगा। आगे कलर बैलेंस, ये कलर बैलेंस है, लाइक कर्व्स की तरह ही होता है। ये अपडेटेड फोटोशॉप में अब इन्होंने ऑप्शन दे दी कलर बैलेंस की। ये इस तरह क्लोज करते हैं सभी। ब्लैक एंड वाइट है ये, और फोटो फिल्टर है, चैनल मिक्सचर है, और ये मेन चीज़ है कलर लुकअप। ये लट होते हैं जिससे आप खुद ही एडिट कर सकते हैं। ये पहले के प्रीसेट होते हैं जिन्हें आप अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 3 स्ट्रिप है, ये ब्लीच बाईपास है, कैंडी लाइट है, इधर से आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। आप खुद भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो मर्जी। ये प्रीसेट है सारे, तो अभी तो हम कस्टम सेटिंग ही कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी ज़रूरत नहीं। ये इन्वर्ट है, इसके भी मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। पोस्चराइज है, थ्रेशोल्ड है, सिलेक्टिव कलर, ये भी कलर ग्रेडिंग के लिए मेन टूल है। जैसे आपने यहाँ पैरेट है, पैरेट सेलेक्ट किया, क्या मजेंटा, येलो को थोड़ा सा कम करेंगे। ये ये आपके कलर चेंज हो जाएंगे। अब येलो में जाके वो देखें, अब लीव्स के कलर चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइट है, फिर न्यूट्रल है, वाइट यानी अगर आपका स्काई बिल्कुल वाइट कलर का है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। अभी तो 10 का आ ही नहीं रहा, बिल्कुल हल्का आ रहा है, इसलिए इसे हम डन करते हैं। फिर इसके बाद ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप के बारे में भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ग्रेडियंट मैप क्या। तो इसे अब हम सारों को, जितनी भी हमने कर ली है, इसे मर्ज कर लेते हैं। मर्ज डाउन करना, मर्ज विजिबल करेंगे तो फिर सारी बैकग्राउंड भी आपका मर्ज हो जाएगा। मर्ज डाउन, एक्सपोजर भी मर्ज डाउन कर देते हैं, और वाइब्रेंस, ये सारी मर्ज डाउन करने के बाद मैं आपको इसका बिफोर और आफ्टर दिखाता हूँ। एडजस्टमेंट भी मर्ज डाउन, ये इसका बिफोर है, ये आफ्टर है। शायद पिक्चर सही पता नहीं जा रही, तो मैं थोड़ी जूम करके दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर। ये बिफोर है इसका, ये आफ्टर है। ये सिंपल स्टेप से हमने इसकी कलर ग्रेडिंग प्लस डिटेचिंग कर ली। तो इसके अलावा मैं आपको डोज एंड बर्न का बताता हूँ। डोज एंड बर्न भी वैसे इंडोर के लिए ज़्यादा होता है यूज़। सबसे पहले इसके हेयर मुझे थोड़े रापरे आ गए, वो मैं सेट कर लूँ कंट्रोल शिफ्ट एक्स से। ये लिक्विफाई टूल है, जूम करके तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा हेयर सेट कर, एक फ्लो में बना देंगे हम हेयर। ये देखें बिफोर आफ्टर। इसके बाद मैं आपको शार्पन का बता दूँ।
कंट्रोल जैसे न्यू लेयर, शार्पन की, शार्पन, ये पड़ा है शार्पन टूल। ये अगर आपने देखें ये कट लगा हुआ आईब्रो के पास और इसे ज़्यादा शो करवाना है तो आप शार्पन टूल यूज़ करेंगे। इस तरह से आपने शार्पन टूल 1 या 2 दफ़ा करना तो ये शार्प हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गया। इसी तरह हम ये भी शार्प कर देंगे और इसे मर्ज डाउन करके एक और लेयर बनाएंगे आइज के लिए। आइज में लाइट भी काफ़ी अच्छी लगती है इसलिए हम इसे थोड़ा जूम करके तो डॉट्स टूल से इसकी आइज में सबसे पहले हमने शेडोज में जाना है। शेडोज में जाके इसे इस तरह से एक दफ़ा ऐसे करने से फिर 1-2 दफ़ा, फिर आपने मिड टोन्स में जाना है, इसे भी 1-2 दफ़ा ऐसे, और फिर हाइलाइट्स में जाके हाइलाइट्स में भी 1-2 दफ़ा बस ऐसे करना है। और फिर शेडोज में मिड टोन्स और फिर हाइलाइट्स। इससे आपको आईज में काफ़ी चेंज नज़र आता है, एक ग्लो सा आ जाता है। ये बिफोर आफ्टर आईज वगैरह हो गया। उसके बाद कंट्रोल जैसे नई लेयर बनाएंगे और फिर कैमरा रॉ में चले जाएंगे थोड़ी सी ग्रेडिंग के लिए, तो कंट्रोल शिफ्ट ए से कैमरा रॉ। ये कैमरा रॉ ओपन हो गया। कैमरा रॉ के बारे में भी मैं अगली क्लास में प्रॉपर बताऊंगा जिसमें मैं सारे टूल्स यूज़ करूँगा कैमरा रॉ के। अभी तो मैं सिर्फ ये ग्रेडिंग के लिए इसके कर रहा हूँ। और थोड़ी कम वाइब्रेंस थोड़ी और कलर मिक्सचर। स्किन के लिए अगर आप ऑरेंज ज़्यादा करेंगे तो स्किन पे भी इसका असर हो जाएगा, इसलिए ऑरेंज कम रखें। और ब्लू, ब्लू को -14 करके थोड़ी सी और ल्यूमिनेंस ज़्यादा, और स्प्लिट टोन से थोड़ा सा मैं पैकेट का शेड दे देता हूँ। तो ओके करता है इसे मल्टी टाउन। ये बिफोर है इसका और ये आफ्टर है। ये बिफोर आफ्टर, ये सिंपल स्टेप से पिक्चर एडिट हो चुकी है। जूम करके जरा दिखा दूंगा तो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।